शादी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का जो है मेरा टॉपिक है 2.40 श्लोक है। भगवान इसमें जो है निष्काम कर्म के विषय में बता रहे हैं। निष्काम कर्म योग अर्थात भक्ति के विषय में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इससे भक्ति से क्या लाभ है। तो आज का टॉपिक है भक्ति में भक्ति की शक्ति। जैसे भक्ति से, जैसे हम संसारिक लोग होते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो पूछते हैं कि इससे हमें क्या लाभ है। तो भगवान जो है भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति से क्या लाभ है। पढ़ते हैं श्लोक। नेहाभिक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। भगवान बता रहे हैं कि भक्ति के प्रयास में सुअल्प मतलब बहुत थोड़ी सी भी अगर आप प्रयास करते हैं, आप भक्ति करते हैं भक्ति के पथ पर, तो उसकी उसमें कोई आपको हानि नहीं होती है और ना ही उसमें कोई ह्रास मतलब उसकी कोई कम नहीं होगा उसका। अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति से महान भय से, तो महान भय संसारिक लोगों के बीच बहुत सारे भय हैं हमारे बीच में। बच्चों की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता, अपने भविष्य की चिंता। लेकिन महान भय क्या है, महान भय के विषय में अभी बताएंगे। भगवान बता रहे हैं महान भय है क्या। महान भय है मृत्यु के पश्चात क्या। मृत्यु तो महान भय है ही, लेकिन मृत्यु के पश्चात क्या होगा। मृत्यु के पश्चात सबको डर रहता है कि हम निम्न योनियों में ना चले जाएं। इस बार तो हमें मनुष्य जीवन मिल गया है और इसके पश्चात हमें निम्न योनियां ना प्राप्त हो, ये है महान भय। लेकिन जैसे भौतिक स्तर पर जब भी हमें कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए हमें पूरा प्रयास करना पड़ता है, पूरा अपना 100% देना पड़ता है। जैसे कोई भी एग्जाम करना, जैसे आईएएस बनना हो तो पहले बहुत मेहनत करेंगे, तो उसका एग्जाम पास करेंगे, फिर इंटरव्यू दें और उसके बाद जो है अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो आईएएस नहीं बन पाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत या भक्ति मार्ग में अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। कि उसका भगवान उससे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी महान भय से रक्षा करूंगा। जैसे प्रभु जी ने भी हम लोग को बताया है कि जैसे हम कोई भी डिग्री इस जन्म में हम बहुत उच्च मान प्रतिष्ठा से प्राप्त कर लेते हैं, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई डॉक्टर बन जाता है, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब वो दूसरी योनियों में जाता है, दूसरा आत्मा दूसरा रूप ग्रहण कर लेती है दूसरी योनि में, तो जो है वो सब फिर से वही स्टार्ट करना पड़ता है, फिर से एबीसीडी में फिर से शुरू करना पड़ता है। लेकिन अगर भक्ति के मार्ग पे, भक्ति में क्या होता है, भक्ति अगर इस जन्म में मान लीजिए किसी ने 50% भी भक्ति की या 20% भी भक्ति की, तो अगले जन्म में जहां से वो कम हो छोड़ेगा, तो अगले जन्म में जैसे इस जन्म में उसने 50% भक्ति करी है, तो अगले जन्म में वो 51% से उसको शुरू होगा। भगवान ने छठे अध्याय में भी कहा है कि भक्ति का क्या प्रभाव है। शुचि नाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टो भी जायते। भक्ति करने से क्या होगा कि हमें शुचि नाम पवित्र आत्माओं के घर में, मतलब वैष्णवों के घर में जन्म मिलेगा, धनाढ़ परिवार में जन्म मिलेगा। और जैसे कोई अगर उससे मतलब पूरी भक्ति नहीं कर पाता है तो उसका ये फल है कि हमें अगले जन्म में उसको प्राप्त करने के लिए हमें उसका मिलेगा, उसको मतलब पूरा भक्ति पूरी करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भगवान कह रहे हैं कि जैसे इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है कोई। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसका रिवर्स इफेक्ट भी हो जाता है। बाई चांस जैसे कोई कर्मकांड किसी ने किया, पूरा अच्छे से नहीं कर पाया वो, तो उसका कभी कभी गलत प्रभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, कोई इसका रिवर्स इफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भगवान की अगर आप सेवा करते हैं तो उसका कोई भी जैसे बाई चांस हम लोग कभी कभी कोई दवाई खा लेते हैं और मान लीजिए पेन किलर खाया और उसको जो है हमारे शरीर पे इफेक्ट में आया कि जो है हमारे दाने पड़ गए या चकत्ते जैसे लाल लाल पड़ गए, तो लेकिन भक्ति का प्रयास ऐसा है कि भक्ति में आपको कभी भी इसका कोई गलत परिणाम नहीं मिलेगा। आप हमेशा उसमें आप आगे ही बढ़ेंगे।
जैसे हम इस बार भगवान कह रहे हैं कि जो इस शरीर में मिला है, मानव मनुष्य जीवन एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि अगर हम ये एक जैसे एक जंक्शन है, अगर आप चारों दिशाओं में ट्रेन जा रही हैं, आप किस मार्ग को चुन रहे हैं? आप भक्ति मार्ग को चुन रहे हैं। तो जो है, अगर अगर आपने भक्ति मार्ग को चुना तो अगला मनुष्य का जीवन गारंटीड है। भगवान ये जो उसमें भी बता रहे हैं। अगर कोई जैसे कहते हैं कि हम बहुत पुण्य के काम करते हैं, पुण्य करते हैं, तो जो है हम भक्ति मतलब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, भक्ति भगवान की सेवा की बात नहीं करते हैं। तो मनुष्य अगर पुण्य करता तो निश्चित ही उच्च लोकों में प्राप्त होगा, उच्च लोकों में जाएगा। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य क्षीण होंगे, जैसे ही पुण्य खत्म होंगे, वह फिर से मृत्यु लोक में या नीचे के लोकों में आ जाएगा। जैसे कोई हम लोग होटल बुक करते हैं 2 दिन के लिए, होटल बुक किया, 2 दिन खत्म हुए और फिर से हम वापस अपने घर। जैसे क्या अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि सब महान भय, तो महान भय जैसे बताया, महान भय क्या है? मृत्यु से भी बड़ा महान है नीचे की योनियों में जाना। एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, अजामिल की कथा, कैसे भगवान ने उनकी भक्ति की रक्षा करी। भगवान ने अजामिल की कथा, श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा है। अजामिल जो है एक युवक थे ब्राह्मण परिवार में। तो उन्होंने 25 वर्षों तक बहुत अच्छे से भगवान की सेवा करी, भगवान के जो है विग्रह सेवा की, नाम जप किया। उसके पश्चात जो है एक दिन वो पुष्प लेने या वाटिका में गए, तो उनको जो है एक वैश्या से उनकी आसक्ति हो गई। उन्होंने वैश्या और किसी पुरुष का आप बातचीत सुनी, तो उनको उससे आकर्षण हुआ। फिर वो उससे जो है आसक्त हुए, तो वैश्या से उन्होंने शादी करी। वो वैश्या से प्रणय निवेदन किया, तो उसने कहा कि आप शादीशुदा हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा मैं उसके लिए आपके लिए सबको त्याग दूंगा। उन्होंने फिर उसके वैश्या से शादी करी। उसके बाद उनके बताते हैं कि वैश्या से भी उनकी 8 संतानें हुई। 8वीं संतान जब गर्भ में थी, तो उनके द्वार पे संतों का आगमन हुआ। तो वैश्या जब उनको भिक्षा देने के लिए बाहर आई, तो उन्होंने संतों ने कहा आपने मुझे भिक्षा दी है, जो है आप मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लें, मैं आपकी मतलब प्रगति के लिए, आपके अच्छे के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या बताइए महाराज। तो उन्होंने जो है उनको कहा कि आप अपना जो भी संतान पुत्र होगा, आपके संतान, उसका नाम नारायण रख लीजिएगा, नारायण रखिएगा। तो फिर वैश्या ने जो है जब उनका पुत्र हुआ तो उनका नाम नारायण रखा। अजामिल को अपने पुत्र से बहुत आसक्ति थी, तो वो जो है अपने पुत्र का बार बार जो है जैसे बुलाते ही हैं, छोटा पुत्र था उनका सबसे, तो बहुत प्यारा था, उसको बार बार नारायण नारायण उसको बार बार पुकारा करते थे। 88 वर्ष की आयु में लिखा है भगवान उसमें भागवतम में कि 88 वर्ष की आयु में जब अजामिल की जो है मृत्यु का टाइम, यमदूत आए उनको लेने के लिए, तो वो चिल्लाते हैं नारायण बचा लो, नारायण बचा लो। तो जब जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि जो है अंत काल में जो भी स्मरण करता है, उसको भगवान जो है अब बुलाते हैं, अपने धाम बुलाते हैं। तो भगवान के दूत उनके सामने प्रकट हुए। उधर यमदूत भी, यमदूत उनको लेने आए थे। 3 यमदूत थे। तीनों यमदूत बताते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण के होते हैं। तो वो उसको आत्मा को दूसरी उसमें ट्रांसफर करते हैं, अब ले जाते हैं अपने साथ। लेकिन नारायण के दूतों में और उनके दूतों में लड़ाई हुई। फिर अंत में वो नारायण के दूत उनको, अजामिल को, अपने धाम ले गए। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अजामिल ने बहुत थोड़े दिन तक ही सेवा की भगवान की, लेकिन भगवान ने उनकी भक्ति की रक्षा इस प्रकार से करी। तो कहते हैं भक्ति मार्ग में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपनी भक्ति पुष्ट करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों में वर्णित है कि जैसे सबसे पहले लिखा है नशापान, नशापान नहीं करना चाहिए। नशापान के अंतर्गत मदिरा, ये जो है मदिरा है, और बीड़ी सिगरेट यही सब। लेकिन आजकल ये तो सब साथ करते ही हैं, साथ में कहते हैं कि अहंकार जो सबको है, बहुत अहंकार है, अहंकार का भी नशा है कि हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, हमारे पास इतनी पद है, मेरा इतना अच्छा, और मेरे पास पैसा इतना है। ये अहंकार भी एक तरीके का नशा है, जिससे हमें बचना चाहिए। मांसाहार दूसरा है, मांसाहार। मांसाहार में जैसे किसी जीव की हिंसा वर्जित है, कि हिंसा नहीं करनी चाहिए।
तो कहते हैं वो तो वर्जित है ही, मांसाहार तो वर्जित है ही, उसके साथ में मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से जो है हम अपन किसी को भी हिंसा ना करें, मतलब किसी को दुख कष्ट ना दें, अपनी वाणी से अपने कर्म से किसी को भी अगर कष्ट नहीं देते हैं, इसका प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी वाणी से, अपने मन से, किसी अपने कर्म से किसी को जो है किसी को कष्ट ना दें। और वाणी हमारी वश में कैसी होगी, ये सब शायद हम सब लोग जो है ये दोष हम लोगों के अंदर भी है। मांसाहार तो नहीं करते हैं, लेकिन ये वाणी से बहुत जो है हो जाती है हिंसा, किसी को तकलीफ दे देते हैं कुछ। तो इसको वश में करने के लिए सबसे अच्छी चीज है क्या करना चाहिए, क्या वाणी वश में कैसे होगी। कहते हैं भगवान, जब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, हरि नाम जाप करेंगे, तो हमारी वाणी शुद्ध होगी अपने आप, ये जो है ये दूर हो सकता है। तीसरा वर्णित है जुआ खेलना, जैसे जुआ खेलना, गैम्बलिंग, ये सब जो है ये तो वर्जित है ही। लेकिन आज आधुनिक युग में जैसे सब मोस्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट में जो है पैसा लगाते हैं, और उसके बाद वो उसी में सोचा करते हैं, आज ये आजकल तो ये ज्यादा है ना कि स्टॉक शेयर मार्केट हाई है फिर लो है, तो उसमें वो उनके जो है अपने जीवन को उसमें मतलब अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसमें। दूसरा, एक जुआ खेलने के लिए जैसे भगवान ने कहते हैं उसमें रोड पे बहुत कोई हाई स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो वो भी एक तरीके का आप अपने जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं। भगवान ने आपको इतना शरीर दिया, मनुष्य का जो है शरीर दिया है, वो किस लिए दिया, भगवान की प्राप्ति के लिए। ये मनुष्य शरीर किस लिए हमें मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए। और हम उसको क्या कर रहे हैं, उसके साथ में जो है खेल रहे हैं कि हम हाईवे पे बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं। तो इस तरीके से इन सब चीजों से बचना चाहिए। चौथा है परिस्त्री संग, शास्त्रों में बिल्कुल वर्जित है कि आप अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्रियों से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखने चाहिए। तो ये चीजें हमारे भक्ति मार्ग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए, भक्ति मार्ग को अपने पुष्ट करने के लिए, अपनी भक्ति को पुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले है नाम जप। प्रभु जी जैसे बार बार हम लोगों से कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप से ही भक्ति पुष्ट होगी, भक्ति आप जो है भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। फिर शास्त्रों का अध्ययन, आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उससे जो है आपकी भक्ति और भी बढ़ेगी। तो कहते हैं इस प्रकार जो है भगवान जब हमारी भक्ति जितना भी हम कर पाएंगे, उससे भगवान हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे। तो भगवान जो है बार बार यही कहने का प्रयास करते हैं कि जो है भगवान कह रहे हैं कि आप अगर इस मार्ग में थोड़ा सा भी, स्वल्पम लिखा है, स्वल्पम मस्य धर्मस्य, धर्म के मार्ग में आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, तो मैं आपकी महान भय से रक्षा करूंगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल, हरि बोल। तो ये भी कहना चाहिए किसी का कोई प्रश्न है, कोई अगर कुछ पूछना चाहता है, हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है, प्रश्न पूछ ले। कोई प्रश्न नहीं है।